अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लीगल अवेयरनेस के नए नशिस्त में आप तमाम देखने वाले दोस्तों को खुशामदीद। आज की नशिस्त में नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। एक व्यूवर ने सवाल पूछा है, अगर कोई एग्रीमेंट पे फ़रीक़ैन जब मुआहिदा करते हैं, फ़रीक़ अव्वल या फ़रीक़ दुयम, मीनवाइल जो एग्रीमेंट जो पेंडिंग होता है, उनकी डेथ हो जाती है, चाहे वो फ़रीक़ अव्वल हो या फ़रीक़ दुयम हो, तो उस एग्रीमेंट की क्या कानूनी हैसियत रह जाती है। यानी डेथ के बाद, फौतगी के बाद फ़रीक़ैन के जो फ़रीक़, चाहे वो अव्वल हो या दुयम हो, या इस तरह भी हो सकता है कि दोनों फ़रीक़ैन की डेथ हो जाती है, तो उस एग्रीमेंट की फिर क्या लीगल वैल्यू है। सेकेंडली, एक और सवाल है जिसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा आज के सेशन में। अगर कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहिदा, जो एग्रीमेंट है ओरिजिनल उसका गुम हो जाता है, और गुम होने के बाद फिर उस एग्रीमेंट की क्या कानूनी अहमियत रह जाती है। तो ये तमाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के सेशन में, इसमें बात होगी। आप तमाम देखने वाले दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात, कोई भी मुआहिदा जब आप एग्रीमेंट पे तहरीर होता है फ़रीक़ैन के दरमियान, डेफिनेटली उसकी अपनी एक लीगल वैल्यू होती है। आम तौर पे जब कोई मुआहिदा पेंडिंग में हो, अगर लोग जिंदा हो, तो डेफिनेटली उसकी अपनी एक वैल्यू है। लेकिन एक एग्रीमेंट है फ़रीक़ैन के दरमियान, और उस एग्रीमेंट में फॉर एग्जांपल ख़रीद व फ़रोख्त का मुआहिदा है। एक फ़रीक़ अव्वल मकान बेचता है फ़रीक़ दुयम पर, और मीनवाइल वो कुछ पेमेंट वगैरह वो कर देता है, और जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो पेंडिंग में है। मीनवाइल डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद जो उसके उर्सा हैं, उस एग्रीमेंट के वो पाबंद होंगे, चाहे वो फ़रीक़ अव्वल के उर्सा हैं या फ़रीक़ दुयम के हैं। बिकॉज लॉ में, कानून में इसकी एक इम्पोर्टेंस है। जब आपके बड़े मुआहिदा करते हैं और मीनवाइल उस मुआहिदे पे आधा अमल हुआ होता है, आधा उस पर रह जाता है, तो उसका यही एक जो लीगल प्रोसीजर है, तो आपके पास उस पर अमल का बिल्कुल करवा सकते हैं। अब सवाल ये है कि अमूमन इस तरह देखने में बड़ा है, हम कोर्ट में देखते हैं वालिदैन से खरीद फरोख्त का मुआहिदा करते हैं, बाद में उसके बच्चे वो डिनाई करते हैं, वो इनकार करते हैं। जो उनकी डेथ हो जाती है, वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह का कोई मुआहिदा नहीं हुआ, और हर चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद भी होती है। तो आपके पास जब वो इनकार करता है, बिल्कुल आपके पास रेमेडी है। आपका जो भी इलाका है, उस इलाके के सिविल अदालत में बिल्कुल उस फरीक के खिलाफ वो आप केस कर सकते हैं, जो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है, जिसमें एग्रीमेंट पे जब कोई अमल नहीं होता, तो आप बिल्कुल उसके ज़रिए अपना केस फाइल करते हैं। केस फाइल होने के बाद आपने वो तमाम जो एग्रीमेंट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो आपने कोर्ट में इस्टेब्लिश करने हैं। फॉर एग्जांपल, आपने थ्रू एविडेंस वो चीज़ साबित करनी है कि मेरे वालिद ने इनके वालिद के साथ ये मकान का जो सौदा किया था, और इसमें इतने पैसे इनको हमने दे दिए हैं, अब ये ट्रांसफ़र हमें नहीं कर रहा। वो तमाम जो रिकॉर्ड है, जो एविडेंस है, आपने कोर्ट में पेश करने हैं, और कोर्ट ये तमाम एविडेंस ऑब्जर्व करने के बाद फिर आपके हक में वो फैसला देगा। तो कहने का मकसद ये, आज का जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन का मकसद है कि बिल्कुल इसमें आप अमल करवा सकते हैं। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर एग्रीमेंट में कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन की बात है, फॉर एग्जांपल एक एग्रीमेंट है, उसमें कहा गया कि ये मकान मैं आपको दे रहा हूँ, 5 साल के बाद आपको मैं ट्रांसफ़र करूँगा, 5 साल के बाद फॉर एग्जांपल आप मुझे पैसा जो इसका पेमेंट है वो आप अदा करेंगे। तो मीनवाइल उनकी जब डेथ हो जाती है, चाहे वो फ़रीक़ अव्वल हो या फ़रीक़ दुयम हो, तो इस तरह का जो एग्रीमेंट होगा, फिर उसकी फिर कानून में कोई लीगल वैल्यू नहीं रहती। यानी जब उनकी डेथ हो गई, उस एग्रीमेंट की जो लीगल वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक टेक्निकल पहलू है, इसको आप ज़रा देखें। सेकंड पॉइंट पे मैं बढ़ता हूँ। सेकंड जो हमारा आज का सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये था, अगर किसी से कोई एग्रीमेंट गुम हो जाता है, आपने एक मुआहिदा किया है, ओरिजिनल गुम हो जाता है। आमतौर पर लोग ओरिजिनल बाजू का छुपा देते हैं, तो उसकी फिर क्या, किस तरह आप उसको साबित कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई मसला होता है, तो कोर्ट में अगेन आपके पास एक लीगल रेमेडी ये है कि आप अपने मुतल्लिका अदालत में, आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। जिस तरह के एक ओरल एग्रीमेंट को आप इस्टेब्लिश करते हैं, प्रूव करते हैं अपने अदालत में, इसी तरह उस एग्रीमेंट का कोई फोटोकॉपी है या कोई रिकॉर्ड है, वो आपने अदालत में
पेश करना है, किस बंदे ने आपका वो इशू करवाया है, ड्राफ्ट किसने करवाई है, गवाह है, अटेस्टेशन है, बिकॉज वो तमाम एविडेंस कोर्ट में मौजूद होते हैं। तो उनको तमाम एविडेंस को आपने अदालत में पेश करना है। वो जो जो मुतलिका जो एग्रीमेंट जो गुम हो जाते हैं उसके हवाले से आपने सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करनी है अदालत में, और उसको आपने साबित करना है, जो बिल्कुल हो सकता है। अगर वो ओरिजिनल एग्रीमेंट होगा तो बिल्कुल आप अदालत में साबित कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में आप अपना केस अदालत में प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सेक्शन बेसिकली स्टाम्प पेपर के हवाले से एक मज़ीद डिटेल था। बिल्कुल इसकी अहमियत है, आपके पास लीगल वैल्यू, इसकी रेमेडी आपके पास है। इस तरह का जब आपके साथ कोई इशू हो तो बिल्कुल आप अदालत से अपने इलाके के वकील से रुजू कर सकते हैं। लास्ट में आप तमाम देखने वाले दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऑनलाइन सर्विसेज आप हायर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। बिल्कुल आप थ्रू आउट पाकिस्तान से हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर हमारे ऑनलाइन लीगल सर्विसेज हैं, चाहे वो ड्राफ्टिंग के हवाले से हो या लीगल मामलत के हवाले से हो, बिल्कुल ऑनलाइन हम आपको रिप्लाई दे सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ तक। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पॉइंट के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। So thank you so much for watching me.